हेलो दोस्तों, स्कोर स्टडी में आपका स्वागत है। जो आज महेश कुमार बनमाल का सार संग्रह है जो आगामी दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए चालू जो बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है, अंगूर। बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है, अंगूर। नेक्स्ट है जोरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। वर्मी कल्चर में कौन से कीट प्रयुक्त होता है, केंचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, मृदा का, मिट्टी जिसको बोलते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जनांकीय डेमोक्रेसी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप, श्वसन, फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है सब्जी के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ओरेली कल्चर। किसमें, ओरेली कल्चर्स। नेक्स्ट है अस्थि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी। इसमें ऑस्टियोलॉजी में। नेक्स्ट है सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सर्पेटोलॉजी। किसमें, सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है, मृदा रहित पादप संवर्धन, जिसमें मिट्टी न हो उसको हाइड्रोफोनिक कहते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किस शाखा जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतु हो। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में बताया है। जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जनक है, इसमें जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत लुई पास्चर को जनक बोला जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को बोला जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोनोमी कैरोलनस लिनियस को बोला जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का जनक विलियम्स हार्वे हैं। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक हैं। उत्परिवर्तन का जनक ह्यूगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान का हेनरिच एंड डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फाइकोलॉजी स्टीफन्स हेल्स। आधुनिक वनस्पति का जनक कैरोलनस लिनियस को बोलते हैं। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप का जनक कार्ल लैंड स्टीनर हैं। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस अल्वा एडिसन है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक मॉडर्न जेनेटिक का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पुरातात्विक विज्ञान इंडियन प्ले बॉटनी का जनक है बारबल साहन। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का जनक पॉल बर्ग हैं। शैवाल विज्ञान का जनक विलियम्स हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी AOP अयंगर। भारतीय परिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी का जनक रामदेव मिश्र। औषधि विज्ञान का जनक हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी विज्ञान का जनक एंटनी बॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट है जीन चिकित्सा जीन थेरेपी का जनक है एंडरसन। जंतु विज्ञान का जनक जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट घास विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में आंतरिक संरचना एवं अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में बायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में बायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। केसिडोलॉजी में पादपों रोगजनक गांठों पादपों कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एथनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। थ्रस्ट वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण का स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमी विच्छेद के द्वारा शरीर एवं विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन एंटोमी में किया जाता है, जंतु विज्ञान का। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी
मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरणों के जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। इम्ब्रोलॉजी में भ्रूणों संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इम्ब्रोलॉजी एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों की अनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न शाखाएं, जैसे में माइकोलॉजी है, कवकों का अध्ययन। माइकोप्लाज्मामोलॉजी में प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में निमेट्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे में पेरियोबोटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में पादप रोगों का उपचार का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में पोषक तथा परजीवी के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी में औषधि पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सक करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हीलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है कि इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। मैमेलियोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एंडोटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगी की संस्कृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में जीवाश्म पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? इसका नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने किया था। क्यों था? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम परिभाषित किया था। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? क्रो-मैग्नॉन मानव को। किस मानव को? क्रो-मैग्नॉन मानव को वैज्ञानिकों ने आधुनिक अंतिम पूर्वज माना। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज। कौन दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। आर्कियोपेटेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का पूर्वज को क्या कहते हैं? मैमथ बोलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। शीत ऋतु में पशुओं के सुप्राप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम को होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तारामीन जिसको स्टारफिश बोलते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु के किस प्रकार के राइबोसोम में पाए जाते हैं? तो 17S राइबोसोम। डायनासोर्स सरीसृप वर्ग में आते हैं जिसका उदय मेसोजोइक युग में होता है। इस युग में मेसोजोइक युग में होता है डायनासोर्स का। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल जीवाणु का कवक में लवक यानी प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स। क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर्स। जिन पौधों में जाइलम वाहिकाओं जिसको जाइलम वेसल कहते हैं का अभाव होता है जिसको क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सिद्धांत एवं जैव विकास का द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द इवोल्यूशंस। नेक्स्ट है कि 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटकर ने। किसने? व्हिटकर ने। उपजम्बिक्स जीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? मैकक्लिंटॉक्स। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं जिसका नाम है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन? यह दोनों में पाया जाता है। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं जिसका नाम है चमगादड़? चमगादड़ बैट को उड़ने की
कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में रखा गया है। वह समूह जिसके तंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, जो रात में चलता है। कुछ साधारण नाम तथा उसके वैज्ञानिक नाम है। जैसे में पहला है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तेंदुआ का नाम है पैंथर पारडस। नेक्स्ट है बाघ का पैंथरा टिग्रिस, शेर का पैंथरा लियो। नेक्स्ट है मटर का पाइसम अस्टाइबम। नेक्स्ट है बिल्ली का फेलिस कैटस। नेक्स्ट है मेढक राना टिग्राना। नेक्स्ट धान का ओराइजा सटाइवा। नेक्स्ट सरसों का ब्रेसिका कम्प्रेस्टिक्स। नेक्स्ट चना का सीसर एरियाटिक। नेक्स्ट है गेहूं का टिटिकम एस्टिबम। गाय का बॉस इंडिकस। नेक्स्ट आम का मैग्निफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना और अस्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है? ग्रेना और अस्ट्रोमा। मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोमाइसिनिन के कारण। किसके कारण? हीमोयासिनिन के कारण। नेक्स्ट है कवकों और उच्च स्तर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है? कवक मूल, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो फफूदी फंगस हैं, जिसको फफूद बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों एवं शैवालों से। जीव चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र या ट्रैकिया द्वारा। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है, जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन के कारण उपस्थित होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। क्या? सोरोसिस। सर्पों के 20 ग्रंथियां किस अंग के समान हैं? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि। निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? शैलोद्भिद। घटपर्णी पीचर प्लांट्स कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घड़े के रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसम क्विस्ट जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। नेक्स्ट है, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत आता है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है, उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद राइजोम्स कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? भेल। रेशम कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु कॉमर्शियल फाइबर्स उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापीय जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है सदैव एक समान होता है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? एक प्रकार का मछली है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है? एकीडर्ना। क्या नाम है? एकीडर्ना। जनने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अध्ययन करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी वर्ग का प्राणी है सील। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वैकर से कॉर्क प्राप्त होता है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आता है। अफीम मॉर्फिन पोस्तों के पौधों के अध पके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध द स्मेल ऑफ गार्लिक क्या कहलाता? क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मधुरभीत कहते हैं, जेरोटोफाइट बोलते हैं। अधिपादप
एपीफाइट अन्य पौधों पर क्यों निर्भर करते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। कीट और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू जिसको बोलते हैं फायरफ्लाई की चमक किस एंजाइम का कारण है? ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण वह चमकता है। सन हेम्प्स रेसे किससे प्राप्त होता है? फ्लोएम से। हेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यू मूल की ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन्स ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ था? सन 1859 ईस्वी में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुआ है? जीवाश्मों से। जीवों के उद्भिद इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर्स, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकीय जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप रेप्टाइल्स में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण होता है? तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जीय उत्पाद जिसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं क्या कहलाता है? अपाड़ा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी प्राणी है। वार्म ब्लडर्स विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है जिसका नाम है शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलोफाइटा। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन्स नामक पदार्थ जमा होता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में होता है? एस अवस्था में।